हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एवरेज। तो एवरेज हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन एवरेज के टॉपिक से पूछा जाता है। तो इस लेक्चर में या इन लेक्चर सीरीज में जो भी मैं आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, बेसिक टू एडवांस लेवल रहेगा हमेशा की तरह, और 3 से 4 लेक्चर्स तक पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। ओके, सो एवरेज अब आपको समझना है और पढ़ना है। जैसे कि आप में से किसी को पता होगा या शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो एवरेज का दूसरा नाम ही होता है भाई साहब मीन, और जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ओके, और इसको अगर हम बोले कि डिनोट कैसे करते, तो इसको एक्स बार से दिखाया जाता है इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं पे ये सिंबल दिखती है एक्स बार वाली, तो इसका मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। राइट, तो ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इसकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट सीरीज होती है। तो वो पार्ट बनता है स्टैटिस्टिक्स का। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग एग्जाम्स में, अभी अगर आप जेके एसएसबी की बात करेंगे, एसएससी सीजीएल की बात करेंगे, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। तो पॉसिबिलिटी यहां पे ये बनती है कि स्टैटिस्टिक्स से भी शायद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि बेस्ड रहेगा इस एवरेज पर। ओके, सो एवरेज का अगर हम लम सम में कुल मिलाकर बात करेंगे, तो एवरेज एक छोटा सा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के मीन या अर्थमेटिक मीन वाले कॉन्सेप्ट का। ओके, क्योंकि यहाँ एवरेज में, जो कि अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, तो एवरेज का जो क्वेश्चन बनता है सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है और इंडिविजुअल सीरीज पे बनता है। चलिए, अब ये एवरेज होता क्या है? बेसिकली एवरेज होता है कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स का अगर हम एवरेज निकालेंगे, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसको हम लिखते हैं कि एवरेज एवरेज ऑफ एनी सीरीज, एवरेज ऑफ नंबर्स या एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू उन सारे ऑब्जर्वेशंस को सम करना है, उन सारी क्वांटिटीज को सम करना है, डिवाइड करना है कि वो कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर मैं आपको कहूंगा व्हाट इज एवरेज, what is mean, what is arithmetic mean, then you will say that sir it is nothing but sum of observations divided by number of observations। ओके, और ये जो एवरेज होता है किसी सीरीज का, किसी नंबर्स का, किसी वैल्यूज का, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ वैल्यूज है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ वैल्यूज है, तो बेटे जो एवरेज होगा वो हमेशा और हमेशा कहीं बीच में एग्जिस्ट करेगा। इस सीरीज के बीच में ही एवरेज वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। कोई सीरीज होगी, वो सीरीज किन की होगी? नंबर्स की होंगी, वैल्यूज की होंगी, ऑब्जर्वेशंस की होगी। तो एवरेज जो वैल्यू होगा वो बीच में एग्जिस्ट करेगी, बीच में लाई करेगा, और कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं होगी जो एवरेज वैल्यू से ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। राइट, तो अब मैंने आपको बताया कि इस चीज को हम टेक्निकली ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू बराबर होगा समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समेशन ऑफ एक्स क्या है? ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड दिस एक्स बार इज इक्वल टू दिस एक्स बार इज एवरेज। ओके, तो यहां पे आप एक रिजल्ट लिख सकते हो, आप ए से भी लिख सकते हो इसको कि एवरेज अगर ए है तो ए बराबर होगा समेशन ऑफ एक्स यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सिंपली आप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर यहां पे करोगे तो आपको पता चलेगा s इंटू 1 दैट मींस s यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर होगा किसके इक्वल होगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वही चीज आपको यहां पे दिख रही है। बोलो, इतना क्लियर है ना? आप बोलोगे सर हाँ जी। तो एवरेज, अब नंबर्स अगर आपको गिवन होंगे तो एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपल भाषा में आप उन नंबर्स को ऐड करोगे। क्या करोगे? आप उन नंबर्स को सम करोगे, तो यू विल गेट समेशन ऑफ एक्स। राइट, सो फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो एन कहलाता है, तो एन से आप डिवाइड करोगे कि वो कितने नंबर में है। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहला ही मैंने लिया है, तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे। यह हमें कहता है कि फाइंड एवरेज ऑफ 3, 5, 7, 8 एंड 12। ये आपके पास नंबर्स है, तो इनको कहते हैं बेटा ऑब्जर्वेशंस। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, और इनको हम एक्स से दिखाते हैं। तो अगर मैं बताऊंगा एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी एवरेज तो आपने अभी बोला, क्या करना है? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो एवरेज मींस एक्स बार बराबर होएगा, क्या करना है? आप बोलोगे सर सिंपल, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। 3 + 5 + 7 + 8 + 12 राइट, और डिवाइडेड बाय ये कितने ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5,
ठीक है, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कितने हैं 5। तो सिंपली आप जब इसको ऐड करोगे, इतनी उम्मीद रख सकता हूं कि ऐड करना आपको आता है। 12 तो 8 हो गए 20, 20 तो 10 हो गए 30, तो और 5 हो गए 35, 35 इसका सम आ गया। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5, तो कट जाएगा 5 1,000 5 7,000 एंड एवरेज विल बी इक्वल टू 7। तो इस तरीके से आप टिक करोगे। बोलो कोई शक, कोई दिक्कत यहां तक? आप बोलोगे सर नहीं। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज। अगर ये आपके पास वैल्यूज है, ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, तो इनका एवरेज किसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, एक्स बार इज इक्वल टू, क्या करेगी, हम सम निकालेंगे, इन सारे ऑब्जर्वेशंस का सम निकालेंगे। 100 प्लस करेगी 200 प्लस करना है 250 प्लस करना है 350 और उसके साथ ऐड करना है 400। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से आपने डिवाइड करना है। ठीक, तो जब आपने सम किया तो आपको पता चला कि 400 400 और 200 हो गए 600, एक हो गया 700 700 तो 600 हो गए 1300, 1300 इसका सम आ गया, डिवाइड करेंगे 5 से एंड एवरेज आपको मिल जाएगा 5 2 और 10, 3 5 6 30 और 0, 260 इज द एवरेज, 260 इज द करेक्ट आंसर। ये आप इस तरीके से निकालोगे। हालांकि इसका तरीका कुछ और भी हो सकता है यहां पे, जिसको हम कहते हैं डिविएशन मेथड, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डिविएशन या डिफरेंस मेथड से हम किस तरीके से और ज्यादा तेज और ज्यादा जल्दी एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब बेसिक पे रहो, बेसिक को पहले क्लियर करके चलो, ठीक है। एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि a student was asked to find the arithmetic mean of the following 12 numbers। एक स्टूडेंट को कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि 12 नंबर का अर्थमेटिक मीन, ये वो नंबर्स है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन मौजूद नहीं होती है, वो मिस होती है। तो लेकिन आपको क्या करना है, वो ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है कि, और मीन आपको वहीं से गिवन है। कहता है कि मीन अगर 12 है तो आप एक्स की वैल्यू बता दीजिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि एन, ठीक है। तो एवरेज वहीं से गिवन है, कितना है 12। आप बोलोगे सर 12 वहीं से गिवन है, 12 वहीं से गिवन है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना होएगा? तो इन सब को करना है सम, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को करना है सम। तो कैसे निकालोगे सम? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो 4 तो 1 हो गया 5, 5 तो 7 12, 12 तो 9 हो गए 21, 21 तो 8 कितने हो गए 29, 29 प्लस 3 32, 37 एंड यहाँ 46, फिर कितना आ जाएगा 53, 54 एंड 54 प्लस 3 कितना होता है 57, ठीक है। अब 5 तो हाथ में है ना, आपके हाथ में है ना, हाँ। 5 तो 1 6, 6 2 हो गए 8, 9 10 11 12 13 13, ओके। कैलकुलेशन में हो सकता है उधर इधर हो जाए, तो उस चीज को ज्यादा सीरियसली मत लो, जस्ट कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। ये तो हो गई ये ऑब्जर्वेशन, और एक ऑब्जर्वेशन है ना एक्स, ये तो एक और ऑब्जर्वेशन है, ये तो एक और वैल्यू है, ये तो एक और ऑब्जर्वेशन आपको दिख रही है, तो दैट मींस ये तो इसका सम होगा। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? या तो 12 लिखा है, क्या वाकई 12 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ जी 12, कितना है 12। तो बस अब इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सो देखो 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, 144 इज इक्वल टू 137 प्लस एक्स, और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 137 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 7 गई तो 7, और 13 में से 13 गया तो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप करेक्ट आंसर को टिक करोगे। अब बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, ऐड करने में टाइम लगता है। जी हाँ, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन अभी शॉर्टकट पे नहीं जाएंगे, बस पेशेंस के साथ चीजों को समझने की कोशिश करो। अब होती है हमारी असल में शुरुआत टाइप वाइज, जैसे कि मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूं हर एक टॉपिक। तो किस किस टाइप से आपकी एवरेज पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में? एक होता है हमारा नंबर बेस्ड, और एक होता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। या तो आपको नंबर्स गिवन होते और आपसे पूछा जाता है कि एवरेज क्या है,
कोई ऑब्जर्वेशन क्या है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, डिफरेंस क्या है ना, ये चीज आपसे पूछी जाती है। या तो फिर वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होगी, यानी कि एक कॉम्प्रहेंशन की तरह क्वेश्चन होता है, एक स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन वहां से गिवन होता है। तो सबसे पहले हम डील करेंगे किसके साथ, नंबर बेस्ड जो होंगे क्वेश्चंस, उनके साथ हम सबसे पहले यहां पे डील करेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जब हम नंबर बेस्ड एवरेज पढ़ते तो या तो वहां पे डिफरेंस, ये जो ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बोला ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे 2 3 8 है ना, तो या कोई ऑब्जर्वेशन हो सकते 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 2 3 4 8, यहां पे लिखूंगा मैं 13 एंड सो ऑन। ओके, तो अब आप देखो यहां पे या तो डिफरेंस सेम है, इनमें डिफरेंस कितना है, देखो यहां पे डिफरेंस 1, यहां पे डिफरेंस 5, फिर यहां पे डिफरेंस 5, तो डिफरेंस यहां पे सेम नहीं है। तो या फिर ऐसी सीरीज होते, ऐसे वैल्यूज होते, ऐसे ऑब्जर्वेशंस आपके पास होते जहां पे डिफरेंस इक्वल नहीं होती है। यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां पे डिफरेंस नॉट इक्वल हम कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशंस नॉट इक्वल, और यहां पे डिफरेंस अगर हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस की तो ये इक्वल है। तो इसी तरीके से दूसरा एक पैटर्न बनता है वर्ड प्रॉब्लम पे, वहां पे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर मिसलिनियस क्वेश्चंस भी वहां से पूछे जाते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले पार्ट हमारा है नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चंस देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे जहां पे ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस सेम रहता है। बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे सर हाँ जी। देखिए, जब हम नंबर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जहां पर डिफरेंस इक्वल होगी, जहां पे क्या होगी बेटा, डिफरेंस इक्वल होगी, तो उस केस में जो आपका एवरेज होगा, जो उस केस में आपका एवरेज होगा, वो हमेशा और हमेशा उस सीरीज का मिड वैल्यू रहता है। उस सीरीज का जो मिड वैल्यू होता है वही हमेशा और हमेशा एवरेज रहता है ऐसी सीरीज का जिसका डिफरेंस सेम होगा, जिसका डिफरेंस इक्वल होगा। और उस सीरीज को हम कहते हैं सीरीज इन एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई सीरीज है तो इसका मतलब हो गया उस सीरीज के जो नंबर्स है, उस सीरीज में जो वेरिएबल्स है, उस सीरीज में जो ऑब्जर्वेशंस है, उनमें जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हाँ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सपोज है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। और आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और पहले 100 नेचुरल नंबर्स देखने, तो आप बोलोगे सर 1, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इसी के तरीके से डॉट 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 100 पे खत्म होएगा, 100 पे खत्म होएगा। इनमें अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 1 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 में कितना डिफरेंस, 1, 2 एंड 3 में कितना डिफरेंस, 1। तो इसी तरीके से सीरीज आगे जाएगी, देन 99 एंड 100 में डिफरेंस 1 का होगा। ओके, तो यानी कि ये सीरीज अब एपी फॉर्म में है, क्योंकि यहां पे डिफरेंस सेम है। तो इस चीज के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही फंडा है, एक ही फॉर्मूला है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो आपको एवरेज निकल के आ जाएगा। इतना आसान है। इसमें आपको वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो वैसे ये लेंथी पड़ जाएगा, है ना। तो क्या करना है, जब भी आपको कोई सीरीज एपी में होगी, आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। अब ये आता कहां से, मैं आपको समझाने की कोशिश थोड़ी सी करूंगा, है ना। चलिए देखो, मैं कोई सीरीज एपी में लेता हूं, मैं कोई सीरीज एपी में लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सीरीज लिए 3 6 9 12 15 18, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक लेता हूं 21 21। देखो बेटा मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको कह रहा था एवरेज होगा मिड वैल्यू, एवरेज हमेशा और हमेशा क्या होगा, इस सीरीज का मिड वैल्यू, इस सीरीज का मिड वैल्यू हमेशा और हमेशा एवरेज होगा। तो मिड वैल्यू देखो ना, यहां से हमने 3 छोड़े, यहां से हमने 3 छोड़े, तो एवरेज इसका 12 होएगा। क्या होएगा, 12 होएगा। सो मिड वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 12, तो ये 12 ही इसका एवरेज हो जाएगा। हो गई एक बात, हो गई एक बात, है कि नहीं। आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर देखो दूसरी बात, मैंने आपको क्या बताया कि अगर एपी में है, हमें दिख रहा है ये सीरीज, तो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि हर एक जगह पे डिफरेंस हमें 3 3 का मिल रहा है, यानी कि सेम मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। ओके, तो आप उस केस में क्या करोगे, मैंने आपको बोला फार्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज में, हालांकि इसको अरेंज करना होता है पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट टर्म इज 3, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 21, लास्ट टर्म इज 21 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया, 3 21 हो गई 24, 24 बटे 2 यानी कि 12। तो आपको ऐसे भी आंसर मिल गया, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर हम यहां से सेकंड टर्म लेंगे और यहां से सेकंड लास्ट टर्म लेंगे तब भी एवरेज यही मिलेगा। मेरा आंसर है हाँ, तब भी आपको एवरेज यही मिलेगा। आप लोग सर कैसे, देखो मैं कहता हूं 6 प्लस 18, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया, 6 18 हो गई 24 और 24 बटे 2 यानी कि हो गया 12। तो 12 आपको यहां से भी एवरेज मिलेगा। अगर मैं यहां से तीसरा ले लूं, यहां से तीसरा ले लूं, तब भी वही होगा और अल्टीमेटली बीच में एक ही बचता है तो वही एवरेज होगा। तो हर केस में ये ट्रू है ये चीज। तो क्यों होता है ऐसा, देखो भाई साहब, क्योंकि ये एपी फॉर्म में है, इनका डिफरेंस सेम है। तो हर एक देखो, यहां से पहला और यहां से पहला देखो, तो सम आपको मिलेगा, सम आपको कितना मिलेगा 24, ठीक है। फिर यहां पे ये देखो, इन दोनों को देखो, सम यहां पर भी आपको 24 ही मिलेगा, ठीक है। हर केस में हर किसी ऑब्जर्वेशन को दूसरी ऑब्जर्वेशन के साथ ऐड करेंगे, उसे कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन के साथ जो लाई करते होगी, मिसाल यहां पे फर्स्ट तो यहां से लास्ट, यहां से सेकंड और यहां से सेकंड लास्ट, यहां से थर्ड तो यहां से थर्ड लास्ट, सम ऑलवेज होगा बराबर। ठीक है ना। आप बोलोगे सर हाँ जी, तो फिर से वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि एपी सीरीज में अगर कोई डेटा आपको गिवन होगा तो उसका एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से एवन नंबर सीरीज की है। मैं आपको क्वेश्चन कहता हूं फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 एवन नंबर्स। तो क्या करना है आपको पता है, पहला एवन नंबर 2 है, लास्ट एवन नंबर 100 होगा और 1 1 का डिफरेंस होगा। दैट मीन्स उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सीरीज एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, बात खत्म, है ना। तो इसी तरीके से तीसरा एक, जहां पे ऑड नंबर का सीरीज आपको गिवन होगी, जहां पे ऑड नंबर में आपको सीरीज गिवन होगी, तो मैं आपको कहता हूं फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। तो आप बोलोगे सर पहला ऑड नंबर तो 1 होगा। ऑड नंबर क्या होते हैं बेटा, ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 इसी तरीके से सो ऑन। तो लास्ट का ऑड नंबर होगा जो कि 50वीं जगह पर जो होगा 99 होगा, राइट। तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50। तो फार्मूला अब आपको याद रही, ये कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया। चलिए कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा हाथ आपका गर्म हो जाएगा इससे, तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, कैसे कैसे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मुझे इन नंबर्स का एवरेज बताइए। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज ऑफ 1 2 3 सो ऑन 500, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 500। तो यहां पे आप मुझे बताओ, यहां पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो सेम है ना बेटा, डिफरेंस सेम है, देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज इन एपी है। तो क्या करेगी, एवरेज क्या होगा, आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक तो 500 हो गए, 501 का आधा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 250.5। तो ये इसका एवरेज होगा, है ना। तो इसी तरीके से एवरेज ऑफ 2 6 8 एंड सो ऑन 1000। तो क्या करोगे, बोलोगे सर एवरेज इसका होगा, एवरेज बराबर होएगा कि किसके बराबर होएगा, तो आप बोलोगे सर 2 प्लस 1000 कितना होता है 1002 डिवाइड बाई 2। तो कितना होएगा, वो होएगा 501। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 1 3 5 एंड सो ऑन 1999। तो क्या करेगी, एवरेज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे करेगी, आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म दैट इज 1, लास्ट टर्म 1999। तो सम कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2000 बटे 2 करेगी एंड एवरेज विल बिकम 1000। ओके। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 21 22 23 24 एंड सो ऑन डॉट 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 1000, ठीक है। तो क्या करेगी, एवरेज आप निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा, क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है, ये हो जाएगा 1021 डिवाइड करेंगे 2 से, तो करेंगे इसका आधा करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, आप लोग सर 510.5। ओके।
इतना क्लियर है ना। मुझे उम्मीद है यहां तक चीजें आपको समझ आ रही है और आप चीजों को समझ पा रहे हो। थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल में हम जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आपको मैं कहूंगा कि एवरेज मुझे बताइए फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5। पहला मल्टीपल, मल्टीपल मतलब 5, 10, 15। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? देखो भाई साहब, 5 के मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल। पहला मल्टीपल क्या होगा? 5 1 जार 5। सेकंड मल्टीपल क्या होगा? 10। थर्ड मल्टीपल क्या होगा? 15। फोर्थ मल्टीपल क्या होगा? 20। फिफ्थ मल्टीपल क्या होगा? आप बोलोगे 25। एंड सिक्स्थ मल्टीपल क्या होगा? 30। एंड सेवंथ यानी कि लास्ट मल्टीपल क्या होगा? आप बोलोगे सर 35। और हमें इसका एवरेज बताना है। इसका हमने क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज में डायरेक्टली पिक कर सकता हूं, यहां पे मिड वैल्यू है यानी कि 20 इसका एवरेज होगा। क्या होगा बेटा? इसका एवरेज 20 होएगा। अब ऐसे नहीं आता आपको समझ तो वैसे करो। क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो वो कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है कितना? 35। 35 उसका करेगी आधा यानी कि 40 का आधा, वो आ जाएगा 20। और 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हो चीजों को, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं लिया है, सिर्फ मैंने लिखा है खुद, बाकी पेपर से ही उठाया। चलिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स 5 के मल्टीपल, लेकिन कहां से? 267 से लेकर 573 तक। ठीक है, देखो भाई साहब 267 से आगे 5 के मल्टीपल्स देखने हैं और कहां तक? 573। ठीक, अब आप थोड़ी सी गंदी नजर से देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। ना ये 5 से कटता है ना ये 5 से कटता है, यानी कि ये दोनों नंबर्स 5 के मल्टीपल नहीं है। तो पहला मल्टीपल क्या होगा? पहला मल्टीपल क्या होगा? 267 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 270 पहला मल्टीपल होगा। इसी तरीके से 275 दूसरा मल्टीपल होगा। तो इसी तरीके से ये सीरीज आगे चली जाएगी, आगे चली जाएगी, आगे चली जाएगी, डॉट 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 हमने लिखा। और लास्ट जो मल्टीपल होएगा वो होएगा 570, यानी कि इस 573 से छोटा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि आप मुझे एवरेज बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर बात, हम तो एवरेज इजीली निकाल सकते। कैसे? फर्स्ट टर्म है 270 एंड लास्ट टर्म बोलेगी तो वो कितना है? 570, और इन दोनों का सम करके आधा करेगी तो हमें एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना है ये? 0 0। आप बोलोगे सर 0 आ जाएगा। 7 7 हो गए 14, 5 3 हो गए 8। ठीक है, 840/2 यानी कि 420 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 420 वाला काम कभी नहीं करना। सीरियसली इस लेक्चर को अगर देख रहे हो तो लाइक एक तो बनता है। चलिए अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे, फटाफट इनको एक बार सॉल्व करेंगे, देन आगे हम फिर समझने की कोशिश करेंगे एज इट इज आए हुए एसएससी के क्वेश्चंस। चलिए बनाइए। कहता है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। एवरेज आपको निकालना है पहले 50 नेचुरल नंबर्स का। तो पहला 50 नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? 1, फिर क्या होता है 2, फिर क्या होता है 3। तो इसी तरीके से आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। और ये कितने? पहले 50 है, पहले 50 है, यानी कि लास्ट ऑब्जर्वेशन होगी 50। ठीक है, तो एवरेज क्या होगी बेटा? एवरेज क्या होगी? तो बोलोगे सर एवरेज होगी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 51 डिवाइड करेगी 2 से, तो कितना आ जाएगा? 26.5, सॉरी 25.50। तो एवरेज विल बी 25.50। 25.5 तो एवरेज आएगी ना बेटा, इसका आधा करके, है ना। तो डी ऑप्शन आप इस तरीके से टिक करोगे। तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया? क्या कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया? मैंने बोला एवरेज यानी कि x बार इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। लेकिन कब लगती है ये फार्मूला? कब? जब आपको एपी में सीरीज होगी। एपी बोले तो डिफरेंस यहां पे सेम होती है ऑब्जर्वेशंस में। चलिए ये वाला बनाओ। फाइंड द एवरेज ऑफ 8 10 12 14 सो ऑन 88। तो क्या करोगे? फिर से आप देखोगे कि यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम है। डिफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब हो गया सीरीज कौन सी है? एपी सीरीज है। ये एपी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीरीज है। ठीक, तो एवरेज किसके इक्वल होएगा? एवरेज बराबर होएगा फर्स्ट टर्म इस तरीके से प्लस लास्ट टर्म इस तरीके से डिवाइड बाई 2। तो देखो आगे क्या है करना है, 8 + 88
लास्ट टर्म इज 88 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 96/2 और इसका आंसर होएगा 48 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड एवरेज ऑफ 7, 9, 11 सो ऑन 95, 97, 99। ठीक, तो एवरेज आपको निकालना। अगेन मैं देख रहा हूं कि यहां पे क्या है, डिफरेंस मुझे 2 का मिल रहा है। क्या है डिफरेंस बेटा, डिफरेंस बोलो, डिफरेंस इज इक्वल टू 2। हर केस में डिफरेंस सेम है, तो एवरेज निकालेगी तो क्या करेगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मीन्स 7 प्लस 99/2, तो कितना आ जाएगा 106, 106/2 दैट विल बी 53 है कोई ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग तेज रखना है, क्विक रखना है, बस चीजें सॉल्व हो जाएगी, हर एक क्वेश्चन आप बना लोगे। चलिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर्स, पहले 12 इवन नंबर्स का एवरेज आपको बताना है। पहले 12 इवन नंबर्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर पहला इवन नंबर होएगा 2, ठीक है। इवन यहाँ पे होल नंबर्स होने चाहिए, सॉरी यहाँ पे इवन नंबर्स है, चलो ठीक है 2 से हम स्टार्ट करेंगे, हालांकि कभी कभी 0 भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है सीरीज में। चले कोई नहीं, 2 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला इवन नंबर हो गया 2, सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। तो ये हो गए पहले 12 इवन नंबर्स। इनका आपने अगर एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या बराबर होगा, क्योंकि डिफरेंस हमें यहाँ पे सेम मिल रहा है और ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। तो आप बोलोगे सर एवरेज बराबर होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 2 एंड लास्ट टर्म क्या है 24 डिवाइड बाई 2, क्या होगा 26 का आता मीनस 13 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 13 है नहीं, अब यहाँ पे 13 है नहीं। समझ में आ रहा है कुछ, मगज में आ रहा है कुछ। इसने क्या किया है, इसने 0 को यहाँ पे कंसिडर किया है एक इवन नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे 0 इसने लिया है। तो आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे सर 0 प्लस लास्ट टर्म क्या है 22। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फर्स्ट 12 इवन नंबर्स। तब भी तो नहीं निकल रहा है, एक काम करना, इसको 24 ही ले लो यहाँ पे, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर्स, पहले 12 इवन नंबर्स के एवरेज, ठीक है ना। दो तो ये हो गए 13, हाँ ठीक है। 2 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लगा लेना खुद ही है। चलिए नेक्स्ट, ऑड एंड इवन नंबर। अब दोनों आपको मिल सकते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर के सीरीज, लेकिन याद रखना ये एपी में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 35, फाइंड बिगेस्ट नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, देखो 1 2 3 4 5। अब ये कंसेक्यूटिव है ना, कंसेक्यूटिव मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक, और ऑड है तो मतलब इनमें डिफरेंस 1 1 का होगा या 2 2 का डिफरेंस इसमें होगा, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे सेम है। क्या है बेटा, डिफरेंस सेम है। कहता है ये एवरेज जो है इनका 35 है, दैट मीन्स ये जो बीच वाला वैल्यू है ना, बीच वाला वैल्यू बेटा, यही तो एवरेज वैल्यू है 35, यही तो एवरेज वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 35 है, ठीक है, यहाँ पे 35 आ जाएगा। और कहता फाइंड बिगेस्ट नंबर वो यहां से होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कहता है कि एवरेज 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर यानी कि 35 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाएगा, 35 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 37 आ जाएगा। लास्ट वाला क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 39 आ जाएगा। अगर मैं पहला वाला पूछता तो इससे 35 से पहले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 33 आता और उससे पहले 31 आता। ठीक, अब जो चीज आपसे पूछी है वही चीज आप बोलो और क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि बिगेस्ट नंबर, ये जो है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है दिस इज बिगेस्ट वन, ठीक है, ये लार्जेस्ट नंबर है, इसमें से ये लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है 39 एंड 39 ऑप्शन सी को टिक करोगे। बात आई समझ, बात आई समझ। ये 35 मैंने बीच में क्यों रखा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला
कि एपी सीरीज में यहाँ पे डिफरेंस कॉमन होगी, डिफरेंस सेम होगी, वहां पे आपका जो एवरेज होगा ना बिल्कुल बीच में होता है, मिड पॉइंट पे होता है, मिड वैल्यू पे होता है, तो बीच में बीचों बीच इस सीरीज का पड़ता है 35। तो 35 प्लस टू वो बिगेस्ट नंबर होएगा, राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है एवरेज ऑफ 26 consecutive odd numbers is 80 फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। देखो इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखो एवरेज वैल्यू आपको यहां पे गिवन था फॉर एग्जांपल 35, ठीक है। अब आपको पता है कि ये तो बीच में लाई करेगा और आधे ऑब्जर्वेशंस यहां होंगे, आधे ऑब्जर्वेशंस यहां होंगे और डिफरेंस दो दो का है। तो 35 से बड़ी कितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी? दो। और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है दो का, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। यानी कि ये जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होगी तो वो ये 4 ज्यादा होंगी, वो ये 4 ज्यादा होंगी इस एवरेज वैल्यू से। बताइए समझ। इसलिए मैंने बोला 35 प्लस 4 39। आप ऐसे भी कर सकते, ठीक है। अब ये सीरीज मैंने यहां पे बनाई क्योंकि डाटा आसान था। अब इस क्वेश्चन में डाटा हमें सीरीज बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर हमें 26 ऑड नंबर्स लिखने पड़ेंगे। कितने? 26 ऑड नंबर्स लिखने पड़ेंगे और एवरेज में वो मसला हो जाएगा, है ना। तो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। मुझे पता है कि आधे नंबर्स यहां होंगे, यहां पे होंगे 13 ऑब्जर्वेशंस और यहां पे होंगे 13 ऑब्जर्वेशंस। कितने? 13 ऑब्जर्वेशंस। समझने की कोशिश करना। तो टोटल कितने हो गए? 26 ऑब्जर्वेशंस। और ये जो एवरेज वैल्यू होगा ये बीच में होगा 80, ठीक है, 80। हालांकि ये एक खुद ऑब्जर्वेशन नहीं होगी ना, क्योंकि ये ऑड ऑब्जर्वेशन है। यानी कि यहां पे 81 एक ऑब्जर्वेशन होगी, फिर 83 एक ऑब्जर्वेशन होगी। तो इसी तरीके से आगे सीरीज बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 79 एक ऑब्जर्वेशन होगी, तो इसी तरीके से 77 एक ऑब्जर्वेशन होगी। तो इसी तरीके से ये सीरीज आगे तक जाएगी। कुल मिलाकर 13 यहां पे होगी, 13 यहां पे होगी। तो आपसे अब जो ऑब्जर्वेशन पूछी जाए वो आप बता सकते हो। कैसे? मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, करूंगा। ये कहता है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। देखो एवरेज कितना है? एवरेज कितना है? आप बोलोगे सर 80 है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना नीचे इसको जाना है? 13, ठीक है। तो कितना इसको टोटल नीचे जाना होगा? या हम मानेंगे ये 79, 79 से फिर 12, 2 12 24, ठीक है ना। 2 12 24 हो गया 25। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? 2 इंटू 13, 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बेटा? 2 2 13 26, 26 और 80 कितने हो गए? या सॉरी 80 माइनस 26 प्लस करेगी 1, प्लस करेगी 1। तो ये 1 क्यों प्लस करना है? क्योंकि हमें ऑड बताना है, क्योंकि हमने ऑड बताना है, ठीक है। तो कितना रह गया? 55। और 55 इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ये वाला। ऐसे करना है। अगर मैं आपको लार्जेस्ट बोलता, अगर मैं आपको बोलता कि लार्जेस्ट नंबर आप मुझे बताइए, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, इस सीरीज का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर, तो आप बोलोगे सर 80 है, 80 को ऐड करना है 26 प्लस करेंगे 1, माइनस करेंगे 1, सॉरी यहां से लार्जेस्ट की केस में माइनस करना है 1, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू 13 26, ठीक है, और माइनस करेंगे 1, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। बहरहाल ये पूछा नहीं था तो ये वाला आप याद रखो। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एवरेज ऑफ 21 consecutive odd numbers is consecutive even numbers is 100, फाइंड बिगेस्ट नंबर। बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखो 21 है ना, 21 21 consecutive, यहां हो गई 10, ये हो गई बीच वाला, बीच वाली ऑब्जर्वेशन इवन नंबर्स की, और ये हो गई और, या इस तरीके से समझ लो ये हमारे पास सीरीज है। 100 इसका एवरेज है, 100 इसका एवरेज है। ये देखो इसका एवरेज है 100। हमें बिगेस्ट नंबर बताना है, ये वाला नंबर, और ये हो गया सपोज हमारा स्मॉलर वाला नंबर। बताइए, बताइए क्या करें? इस चीज को कैसे हम सॉल्व करें? इस चीज को हम कैसे
चलो करें। देखो देखो बेटा 21 है ना, तो 10 ऑब्जर्वेशन यहां से होंगी, 10 ऑब्जर्वेशन यहां से होंगी, और ये एक बीच वाली ऑब्जर्वेशन यहां पे होंगी। ठीक है, ये बीच ऑब्जर्वेशन यहां पे होगी, या इस तरीके से देख लो 10 ऑब्जर्वेशन यहां से यहां तक होगी, 11वीं ऑब्जर्वेशन ये होगी, और फिर आगे चलते 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 21st ऑब्जर्वेशन ये वाली होगी, लास्ट वाली जो आपसे पूछी गई, जो आपसे पूछी गई है। बिगेस्ट हमने बताना, बिगेस्ट सबसे बड़ी। देखो 11 और 21 कितने हो गए 10, जो 2010 कितने हो गए 20, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो इसके बाद ऑब्जर्वेशन है। और ये 2 कहां से मिला, तो ये तो गैप है ना बेटा। अगर यहाँ पे 101 ऑब्जर्वेशन है, देन उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर जो कंसेक्यूटिव होगा वो 102 होगा, इसी तरीके से फिर 104 होगा, इसी तरीके से 106 होगा, है ना। 2 का डिफरेंस है, और कितने ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है उतना ही तो सम बढ़ेगा, और हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 का गैप है, तो 2 का से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देयरफॉर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, अगर मैं आपको बताऊं लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन विल बी, या लार्जेस्ट नंबर विल बी व्हाट, आप बोलोगे एक तो एवरेज वैल्यू प्लस करेगी 10 × 2 = 20, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा 120। बोलो मगज में आया, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, बनाते हैं, चालू करते हैं, चलिए बनाओ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन बस। हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाओ। एवरेज ऑफ 8 consecutive numbers is 80.5, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। 8 consecutive नंबर से, देखो आसान सा क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने आपको बोला एवरेज हमेशा और हमेशा बीच में ही लाई करेगा, और बीच वाला कौन सा है, 4 यहां से छोड़े 4 यहां से छोड़े, तो बीच में ये वाली ऑब्जर्वेशन है, यानी कि कुछ नहीं। यहाँ पे 80.5 है यहाँ पे ये वैल्यू, और यही इसका मिड वैल्यू है, और यही इसका मतलब एवरेज है। ठीक है, और ये एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ना कि ना ऑड है ना इवन है, दोनों है कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो नेक्स्ट जो नंबर यहां पे होएगा, नेक्स्ट जो नंबर बेटे यहां पे होएगा वो क्या होएगा, ये होगा 81, ये होगा 82, ये होगा 83, ये होगा 84, है ना। तो इसी तरीके से सिमिलरली यहां पे क्या होएगा, आप बोलोगे सर ये 80 होगा, ये 80 79 होएगा, 79, और ये 78 होएगा, और ये क्या होएगा 77 होएगा, 77 होएगा। ओके, तो अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, क्या है 77। ये तो आपने ठीक किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम थे इसलिए आपने निकाल पाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जल्दी निकाल पाए। तो फिर से वो मेरा वाला लॉजिक स्ट्राइक करो। मैंने आपको क्या कहा कि अगर 8 ऑब्जर्वेशन है, अगर 8 ऑब्जर्वेशन है, बीच में मिड वैल्यू है इवन सीरीज के केस में, तो जाहिर सी बात है 4 ऑब्जर्वेशन यहां पे होंगी, और 4 ऑब्जर्वेशन यहां पे होंगी, 4 ऑब्जर्वेशन यहां पे होंगी, है ना, 4 ऑब्जर्वेशन यहां पे होंगी। तो फिर मैंने आपको क्या कहा कि मैंने आपको कहा जब आपको स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन निकालनी होगी, जब आपको स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन निकालनी होगी, तो आप देखोगे इसका सम, टोटल सम कितना बनता है इन ऑब्जर्वेशंस का, इस एवरेज वैल्यू से पहले। एवरेज वैल्यू क्या है यहाँ पे 80.5, तो सम तो 4 ही बनता है, सम तो 4 ही बनता है। तो 80.5 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे रहेगा 76.5। अब ये जो 0.5 है ये वापस जोड़ना है पड़ेगा, ये वापस जोड़ना पड़ेगा, तो 77 आंसर होगा। बोलो क्लियर है, आप लोग हाँ जी। चलिए आज का लास्ट वाला सवाल करो और बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। चलिए बनाओ, क्या कहता है कि एवरेज ऑफ 40 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 101, फाइंड बिगेस्ट नंबर। 40 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, अब ये इवन नंबर्स है बेटा, क्या है इवन नंबर्स है। तो देखो ये हो गए 20 इवन नंबर पहले, और ये हो गए लास्ट के 20 इवन नंबर्स, ये हो गए लास्ट के 20 इवन नंबर्स, और बीच में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन 2 ऑब्जर्वेशन जी, लेकिन ये मिड वैल्यू है, और यही इसका एवरेज है 101। ठीक है 101, तो जस्ट इससे पहले वाला नंबर जो होगा इवन नंबर होगा, वो होएगा एंड पे 100, यानी कि ये होगी 20th ऑब्जर्वेशन, 20वीं ऑब्जर्वेशन 100 होगी, और 21वीं ऑब्जर्वेशन जो होगी बेटा वो कितनी होगी 102, 102, क्या होगी 102,
राइट। तो अब ये कह रहा है कि बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी, बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी। देखो ये है 21वीं, इसके बाद ये तो टोटल 20 है ना, यहां से यहां तक 20 है, इसके बाद कितने रहेंगे, 19 रहेंगे। तो सम कितना बढ़ेगा 2 इंटू 19, यानी कि बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन, बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, 102 आ जाएगा, 102 तो आ ही जाएगा, प्लस करेगी 2 इंटू 19, इसके बाद कितने हैं। तो ऐसे भी सोच सकते हो, इसको उठाओ तो ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। तो कितना है 2 इंटू 19, 2 इंटू 19, तो कितना आ जाएगा 140, 140, 140 इस क्वेश्चन का आंसर है 140। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा होता, अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा होता, स्मॉलेस्ट पूछी होती, तो क्या करेगी, आप बोलोगे सर ये जो है 20th नंबर पे, 20वें नंबर पे, 20वें नंबर पे ये ऑब्जर्वेशन, इससे पहले 19 है, ठीक है, इससे पहले क्या है 19। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आप बोलोगे सर 100 इनटू करेंगे 100, उसको माइनस करेंगे हम, कितनी, दो दो का गैप होगा, यानी कि 2 इंटू 19, 2 इंटू 19 कितना आ जाएगा, 100 माइनस 2 इंटू 19, 62, 62। ओके, बात आई समझ क्या करना होता है। तो चलिए आज के इस वाले लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, हम मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।